हेलो एवरीवन, दिस इज़ 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज़ डे नंबर 6। सो हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स नंबर 6 सीखने वाले हैं। एंड ट्रिक इज़ व्हेन रेजोनेंस टेक प्लेस। ये हमें आइडेंटिफाई करना है। कोई भी रिएक्शन आपको दिया जाए, समझिए ये रिएक्शन दिया गया है, इसमें बोला जाएगा कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो वो चीज़ आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके लिए क्या मेथड है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप अगर देते हो, नीट हो, JEE हो या CSIR नेट देते हो केमिकल साइंस का, हर जगह पे आपको ये क्वेश्चन रेजोनेंस रिलेटेड टॉपिक से आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं क्या है टॉपिक। अब क्वेश्चन क्या रहता है, ऐसा कुछ दे देंगे, ठीक है, जो कार्बोकैटायन फॉर्म में होगा, यहाँ पे आपको एनायन फॉर्म में मिल जाएगा। अब बोला जाता है कि इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं, तो आपको बताना है कि पॉसिबल है और कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो सारी चीज़ें। तो रेजोनेंस के लिए क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं कि रेजोनेंस होगा कब। ठीक है, तो रेजोनेंस टेक प्लेस इन कॉन्जुगेट सब्सटेंस। ठीक है, तो कॉन्जुगेट सब्सटेंस अगर कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर है तो रेजोनेंस पॉसिबल है। अब कॉन्जुगेट सब्सटेंसेस क्या होते हैं? Conjugate substances are the substances or systems having parallel p orbitals along with at least 1 pi electron pair। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि पैरेलल p orbitals होता है उनके अंदर, और उसमें एक ना एक आपको 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए एक पेयर का। जैसे कि अगर हम लोग आगे बात करते हैं वीडियो के अंदर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्रिक चालू करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे आप मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे ट्रिक्स आपके लिए लाता रहूँ। अब ट्रिक देख लेते हैं क्या रहेगा। इट इज़ टाइप ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम। जैसे कि मैं बोला, कॉन्जुगेट सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल है रेजोनेंस, तो हमें जानना पड़ेगा कॉन्जुगेट सिस्टम होते कितने हैं। तो टोटली यहाँ पे 6 टाइप के कॉन्जुगेट सिस्टम है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़, कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद कैटायन है, तो उसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। सेम टू सेम, अगर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और एनायन फॉर्म में है, तो रेजोनेंस पॉसिबल है। मतलब आप देखिए, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे आपको दिखेगा कैटायन, तो इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। सेम यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और एनायन है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए एंड देन उसके बाद आपको फ्री रेडिकल मिलना चाहिए। तो फ्री रेडिकल मिलता है तो हाँ, रेजोनेंस पॉसिबल है। ऐसे ही डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, जैसे कि बेंजीन के अंदर आप देखते होगे क्या होता है, देखिए ये रहा डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। नेक्स्ट इज, अगर कैटायन है, फिर सिंगल बॉन्ड है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। लास्ट टॉपिक जो है दैट इज़ एनायन हो, सिंगल बॉन्ड हो और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो, तो वहाँ पे भी आपको रेजोनेंस देखने मिलेगा। तो ये 6 क्राइटेरिया है। अगर ये 6 क्राइटेरिया में फॉलो हो रहा है स्ट्रक्चर, तो पक्का आपको वहाँ पे रेजोनेंस देखने मिलेगा। तो ये चीज़ कोई कहीं पे भी कोई भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करो, आपको नहीं मिलेगा, मैं ही बना रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखते हैं पहला टॉपिक जो हमारा हमने सीखा क्या था, होना चाहिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड एक होना चाहिए कैटायन के साथ। तो यहाँ पे है, देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक कैटायन है। इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। कैसे होगा, देखिए ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको डिटेल में समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि यस ऐसा कुछ होगा। ये रहा आपका CH2, ये है CH, फिर ये है CH2 विथ पॉजिटिव चार्ज। हमने वही स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड जो था ये अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज पे और यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और यहाँ पे जो वैकेंट p ऑर्बिटल्स है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया, वो खाली रहता है और इसलिए वहाँ पे हमें कैटायन फॉर्म में देखने मिलता है। यस, रेजोनेंस इज पॉसिबल और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने बनेंगे यहाँ पे, 2। ऐसे हम लोग देखें, सेकंड जो हमारा था दैट इज़ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक हमें एनायन देखने मिले, तो इसमें भी पॉसिबल है। ये जो है एनायन यहाँ पे अटैक करता है कार्बन पे और ये जो कार्बन
डिसबैलेंस हो जाता है, ये समझ लिया, अनस्टेबल हो जाता है, और उसकी वजह से ये क्या करता है, यहाँ पे अटैक करके आपका जो रहेगा माइनस चार्ज वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और डबल बॉन्डेड यहाँ पे बन जाएगा। इसको डिटेल में समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, इनिशियली क्या हो रहा है, देखिए स्ट्रक्चर के अंदर ये CH2 है, ये CH है और ये CH2 है। क्या होगा, इसको जो माइनस के जो चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे अटैक करते हैं, और अटैक करके क्या बना लेंगे, आपका डबल बॉन्ड बना लेंगे, समझ में आया, और उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट जो हमने सीखा। हम थर्ड में क्या हमने सीखा था कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और फ्री रेडिकल होने चाहिए। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है, यस, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आएगा फ्री रेडिकल, जो बनाया नहीं है मैंने, देख लीजिएगा। हो क्या रहा है, यही सेम टू सेम हो रहा है। कैसे आपको समझना है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको तोड़ देना है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और यहाँ पे आपको फ्री रेडिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ वन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखिए क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड हमने बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड, इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। कैसे, ये जो डबल बॉन्ड था ये टूट जाता है, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ये डबल बॉन्ड बन जाता है और नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होकर लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप बेंजीन का भी करते हो तो इसके अंदर भी यही चीज़ पॉसिबल हमें देखने मिलता है। 4 स्ट्रक्चर बनाने के बाद यही मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ जो पॉइंट था हमारा, एक कैटायन होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, देन उसके बाद एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ। क्या हो रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ यहाँ पे आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आएंगे तो क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो यस, रेजोनेंस इज पॉसिबल इन दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो। 6 स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर क्या था, जो डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल की बात की गई है वो चीज़ यहाँ पे देखिए। यहाँ पे क्या बात किया गया था कि नेगेटिव दैट इज़ एनायन होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 6 स्ट्रक्चर के अंदर तो हमें देखने मिलेगा, ये पहले 2 स्ट्रक्चर देखिए आप। ठीक है, दोनों में से बताइए कि स्टेबल कौन होगा। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना गया है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबल कौन है, क्लोरीन है। रीज़न इज़ दिस, क्योंकि फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है, आपको शायद पता होगा 9, जो डी ऑर्बिटल में काउंट नहीं होता है, पर क्लोरीन जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिटल में काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये डी इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, यहाँ पे ये चार्ज ट्रांसफ़र होगा और चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये जो देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे क्लोरीन पे और यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। तो ये चार्ज ट्रांसफ़र हुआ मतलब 2 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके हैं। तो ये थे 6 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं फॉर रेजोनेंस। ठीक है, अगर रेजोनेंस आपको देखना है स्ट्रक्चर के अंदर तो ये 6 पॉइंट होना चाहिए। अगर ये 6 पॉइंट को फॉलो कर रहा है तो हाँ रेजोनेंस पॉसिबल है, अगर नहीं कर रहा है तो रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है। दैट वॉज द ट्रिक। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस, I'll see you guys tomorrow and share this trick with everyone। और जितना हो सके उतना दूसरों के पास ये ट्रिक को भेजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये ट्रिक के बारे में नहीं पता होगा। थैंक यू सो मच।